सभी को जय श्री राम। बंधुओं, सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है और ये जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ हमारे देश की अदालत के निर्णय पर हुआ है। हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। 550 सालों का जो वनवास था हमारे देश के हमारे आराध्य हमारे भगवान राम का, उनका वनवास खत्म हुआ है और वो फिर से अपने अयोध्या में राजा के रूप में लौटे हैं, जिसकी वजह से अमरोहा ही नहीं पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरी दुनिया के जितने भी राम भक्त हैं वो आज 22 जनवरी को दीपावली मना रहे हैं। मैंने इस दीपावली को और बेहतर करने के उद्देश्य से ये 4 लाइनें लिखी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हर एक राम भक्त तक पहुँचे देश के, क्योंकि मुझे पता है कि जो राम भक्त नहीं हैं, राम विरोधी हैं, चाहे वो कोई भी हों, वो सब लोग ना सिर्फ मेरी बुराई करेंगे बल्कि इस कविता को किसी भी कीमत पे आगे जाने से रोकेंगे। तो मेरा आप सभी राम भक्तों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने भाई को, जो राम भक्त है, उसकी इस कविता के रूप में जो मैंने शब्द लिखे हैं उन्हें आगे पहुंचाने का कष्ट करें और सोशल मीडिया के माध्यम से इतना वायरल कर दें कि हर राम भक्त तक ये पहुंचे। तो मैं वो पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि मंदिर बना अयोध्या में ये कोई छोटी बात नहीं, मंदिर बना अयोध्या में ये कोई छोटी बात नहीं, और 550 सालों का ये कोई छोटा इतिहास नहीं, 550 सालों का ये कोई छोटा इतिहास नहीं। मुगलों ने जब राम सेवकों पर गोली चलवाई थी, मुगलों ने जब राम सेवकों पर गाड़ी चलवाई थी, कुछ अपने गद्दारों के संग मिलकर लूट मचाई थी। इसमें हिंदू भी शामिल थे, जो हमारे गद्दार कह सकते हैं हम उन्हें, कि कुछ अपने गद्दारों के संग मिलकर लूट मचाई थी। मंदिर तोड़ दिया था, ढांचा मुगलों ने बनवाया था। जो ढांचा आपने देखा होगा जिसको 1992 में ढा दिया, उस जो कलंकित ढांचा था उसे ढा दिया गया था कि मंदिर तोड़ दिया था, ढांचा मुगलों ने बनवाया था और लाखों हिंदू काट दिए थे, धर्म का त्याग कराया था। लाखों हिंदू काट दिए थे, धर्म का त्याग कराया था, उनको कन्वर्ट किया गया था, ये आप भी जानते हैं। और राम की खातिर भक्तों ने सीने पर गोली खाई थी। 1992 का जो वाक्य है उसकी बता रहा हूँ आपको कि राम की खातिर राम भक्तों ने सीने पर गोली खाई थी और वोट की खातिर मुलायम ने गोलियां चलवाई थी। वोट की खातिर मुलायम ने गोलियां चलवाई थी। ये मुल्ला मुलायम था क्योंकि इसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, सिर्फ इसलिए चलवाई थी क्योंकि वो राम भक्त कार सेवा करने के लिए गए थे। और खुले मन से बोल रहा हूं कि वो सत्ता में ना आएंगे, खुले मन से बोल रहा हूं कि वो सत्ता में ना आएंगे। मेरा इशारा किसकी तरफ है आप समझ रहे हैं? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के उन पापियों की तरफ है जिन लोगों की वजह से राम भक्त मरे, राम भक्त शहीद हुए, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई। कि खुले मन से बोल रहा हूं कि वो सत्ता में ना आएंगे और राम का न्योता ठुकराने वाले कभी संभल ना पाएंगे, राम का न्योता ठुकराने वाले कभी संभल ना पाएंगे। ये सोच के कि उनके पिताजी ने गलती की थी, शायद बेटा राम भक्ति की ओर चल पड़े, इसलिए उन्हें न्योता भी दिया गया, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो न्योता नहीं ठुकराया, क्योंकि वो भी राम विरोधी हैं। उन्होंने इस बात का प्रमाण दे दिया कि खुले मन से बोल रहा हूं कि वो सत्ता में ना आएंगे, राम का न्योता ठुकराने वाले कभी समझ ना पाएंगे। और मंदिर बना अयोध्या में ये कोई छोटी बात नहीं, मंदिर बना अयोध्या में ये कोई छोटी बात नहीं, और 550 सालों का ये कोई छोटा इतिहास नहीं, 550 सालों का ये कोई छोटा इतिहास नहीं। और देखिए आप इन पंक्तियों को और गौर फरमाइएगा कि 550 सालों में फिर राम और लक्ष्मण आए हैं, 550 सालों में फिर राम और लक्ष्मण आए हैं, और मोदी और योगी के नाम से इस जग में वो छाए हैं। जो इस बार जो राम और लक्ष्मण आए हैं हमारे देश में, वो मोदी और योगी के नाम से इस दुनिया में छाए हुए हैं। मैं उन्हें राम और लक्ष्मण का रूप मानता हूँ, इसलिए मैंने उनको राम और लक्ष्मण कहा है। देखिएगा कि 550 सालों में फिर राम और लक्ष्मण आए हैं, मोदी और योगी के नाम से इस जग में वो छाए हैं। डंका पूरी दुनिया में इन दोनों ने है बजा दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया में डंका बजा है। सऊदी अरब जहाँ पूजा बैन है वहाँ पर मंदिर बनवा के आए मोदी जी कि डंका पूरी दुनिया में इन दोनों ने है बजा दिया, राम की नगरी अयोध्या जी को सबसे सुंदर सजा दिया। वो आपने देखा ही है कि राम की नगरी अयोध्या जी को सबसे सुंदर सजा दिया। आज हमारे राम जी फिर वनवास से वापस लौट गए।
देखिए, मैं अंतिम 2 पंक्तियाँ बोलूँगा और आप सबका समर्थन चाहूँगा कि ये कविता की एक-एक लाइन जो मैंने लिखी है, उसको आप वायरल कर दें। हो सकता है मेरे खिलाफ मुकदमा भी हो जाए, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राम भक्तों तक पहुँचे। और जब लोग अपनी जान गँवा सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, तो मैं भी कुर्बानी थोड़ी बहुत दे सकता हूँ। इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं राम भक्ति की ओर चला हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम भक्ति की ओर में मुझे कहीं न कहीं सुख भी मिलेगा, अगर दुःख मिलेगा तो। आज हमारे राम जी फिर वनवास से वापस लौट गए और धर्म सनातन जीत गया और राम भक्त भी जीत गए। धर्म सनातन जीत गया और राम भक्त भी जीत गए। और देखिए कि मंदिर बना अयोध्या में, ये कोई छोटी बात नहीं। और 550 सालों का ये कोई छोटा इतिहास नहीं। 550 सालों का ये कोई छोटा इतिहास नहीं। जय श्री राम।